डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 11 है। और आज का हमारा टॉपिक है टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो एक्चुअल में यहाँ पर हम कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक है, ये सब हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिफरेंशिएशन की, तो सबसे पहले हमारे पास डिफरेंशिएशन आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन तो क्लास 11th और 12th में जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो एक्चुअल में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है। देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जहाँ पर फंक्शन किसी एक वेरिएबल के ऊपर ही डिपेंड करता है और हम उसको उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल dy/dx। उसके बाद आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहाँ पर फंक्शन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है और हम किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और बाकी सबको कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसके बाद बात आती है टोटल डिफरेंशिएशन की। देखिए, टोटल डिफरेंशिएशन में भी फंक्शन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है और हम यहाँ पर सभी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं 1 by 1 करके। तो उसको हम बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन। अब टोटल डिफरेंशिएशन कैसे होता है, कंपोजिट फंक्शन क्या है, ये पूरा हम समझेंगे 1 by 1 करके। देखिए, इस टॉपिक में टोटल हमारे पास 6 केसेस हैं और हम इन 6 केसेस को 1 by 1 पढ़ेंगे और इन 6 केस को पढ़ने के बाद हमें ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक है, और क्यों हम उसको टोटल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने केस नंबर 1 से। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट केस है, देखिए वो क्या है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट केस, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक यहाँ पर हमारे पास होगा कंपोजिट फंक्शन। देखिए क्या होगा, इफ u is a composite function, if u is a composite function, if u is a composite function of t। देखिए, u जो है एक कंपोजिट फंक्शन है, किसका कंपोजिट फंक्शन है, t का। सच दैट सच दैट सच दैट u इक्वल टू अब ध्यान दीजिएगा, u इक्वल टू f(x, y)। अब इसका मीनिंग समझिए क्या होता है। f(x, y) का मतलब है कि जो हमारे पास u है ये कंपोजिट फंक्शन है t का, है ना। लेकिन एक्चुअल में स्टार्टिंग में जो u है वो फंक्शन है x, y का। स्टार्टिंग में किसका फंक्शन है, x, y का। u इज ए फंक्शन ऑफ x, y। उसके बाद ये जो हमारे पास x है, x इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t। अब ध्यान देना यहाँ पर, u एक कंपोजिट फंक्शन है t का, तो पहले क्या है, u जो है फंक्शन है x, y का, और जो x है वो फंक्शन है t का, और जो हमारे पास y है, y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t। y भी t का फंक्शन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t और हमें फाइंड आउट करना है du/dt, ठीक है, du/dt। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर ध्यान देना, जो u है, u केवल एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फाइनली t के ऊपर, ठीक है, फाइनली t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमें u का डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में, लेकिन u डिपेंड कर रहा है x और y पे, मतलब ये x और y पे भी डिपेंड कर रहा है और जो x और y है वो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्यों बोल रहे हैं हम इसको कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि एक्चुअल में u पहले x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फिर जो x और y है वो t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम u का t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे टोटल डिफरेंशिएशन। तो इसको सीखते हैं कि कैसे हमें करना है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पर जो हमारे पास u है, इस u को मैं इधर लिख लेता हूं राइट साइड में। देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, यहां पर मैंने लिखा u, ये मेरा आ गया u, ठीक है। अब ये जो u है ये हमारे पास फंक्शन है x और y का। अब ध्यान देना, मैं x और y भी बना रहा हूं, यहां पर मैं ले लेता हूं x, ठीक, इधर ले लेता हूं मैं y,
तो ये मेरे पास x आ गया और ये आ गया मेरे पास y। तो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। उसके बाद जो x और y है ये दोनों के दोनों फंक्शन है t के। तो मैं एक काम करता हूं यहां पर ले लेता हूं t, ये मेरे पास आ गया t। तो जो x है वो भी t का फंक्शन है और जो y है वो भी t का फंक्शन है, ठीक है ना। x और y दोनों ही t के फंक्शन है। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, अब हम क्या करना है आगे हमें देखें। देखो अब हम क्या करेंगे, u को देखिए u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और u को डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में भी। अब यहां पर ध्यान देना कहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा और कहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, उसको जरा ध्यान देते हैं। देखिए u जो है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है x एंड y, x एंड y। इसका मतलब u का होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, u का होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स। फिर मैं u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा y के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा डेल यू अपॉन डेल y, डेल यू अपॉन डेल y। अब थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए अब मुझे क्या करना है, इस x का डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में। अब ध्यान देना x केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, तो यहां पर करेंगे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। कौन सा डिफरेंशिएशन होगा, ऑर्डिनरी। क्या आ जाएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। अब यहां पर जो ये y है ये भी एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, तो यहां पर क्या आना चाहिए dy अपॉन dt। अब ध्यान देना यहां पर देखिए ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन आया, ऊपर पार्शियल डिफरेंशिएशन आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्चुअल में u दो वेरिएबल का फंक्शन है x और y का, और अगर कोई फंक्शन दो वेरिएबल का होता है तो हम वहां पर करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट। क्योंकि इसको मुझे u को करना था x के रेस्पेक्ट में, तो मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहां पर डेल यू अपॉन डेल वाई। आगे अगर हम चले तो x जो है वो एक ही वेरिएबल का फंक्शन है t का, तो यहां पर हमें करना पड़ेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt। y भी एक ही का फंक्शन है t का, तो ये हो गया dy अपॉन dt। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो u का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। क्यों, क्योंकि u इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। तो अगर मैं u का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करूं तो कितना आएगा, है ना। u का डिफरेंशिएशन अगर मैं t के रेस्पेक्ट में करूं तो कितना आना चाहिए, इस पे जरा ध्यान देंगे कितना आएगा। देखो बहुत आसान है लिखना, कैसे लिखेंगे, देखो हमें क्या करना है, u से पहुंचना है t के पास। तो मेरे पास u से t पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक तो मैं x से होते हुए जा सकता हूं और दूसरा मैं y से होते हुए जा सकता हूं। तो जब मैं x के रास्ते से जाऊंगा तो देखो मेरे को क्या मिलेगा बीच में, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो मैं इन दोनों को कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो पहले तो मुझे ये देखो कहाँ से कहाँ पहुंचना है, मुझे u से t पहुंचना है, और जहां पहुंचना वो एक ही वेरिएबल है t, यानी कि u एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप ऐसा समझेंगे कि u एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है t के। तो यानी कि u का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन आएगा। तो चलिए मैं यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं, देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, du अपॉन dt, du अपॉन dt इज इक्वल टू, देखिए du अपॉन dt इक्वल टू, जब आप u से t पहुंचे लेफ्ट वाले रास्ते से, देखिए लेफ्ट वाले रास्ते से क्या मिलेगा हमें, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए ये हमारा पहला फॉर्मूला आ रहा है, इसको आपको सभी को इस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई। अब देखो मैं क्या करता हूं, दूसरे रास्ते से जाता हूं, तो पहले जब आप इस रास्ते से गए तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू, देखिए बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, जो डॉट लगा रहा हूं मल्टीप्लीकेशन है, डेल डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी। तो मेरे पास ये मेरा पहला फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना, ये मेरे पास पहला फॉर्मूला आ चुका है। बहुत ही आसान है, ठीक है, इसको लिखना बहुत आसान है, ठीक। तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट फॉर्मूला। देखिए ध्यान देना क्या है, बहुत ही आसान है, डेल यू अपॉन डेल टी, मतलब आपसे u को t के पास जाना है, आपको u से लेकर t जाना है। दो रास्ते हैं आपके पास, इधर से आएंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स मिलेगा पहले, फिर डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई और डी वाई अपॉन
dt। तो ये फाइनली आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ध्यान रखें, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपके पास u एक कंपोजिट फंक्शन दिया है, ठीक है, किसका है, u इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ t सच दैट u एफ एक्स, u है फंक्शन एक्स वाई का, x जो है वो t का फंक्शन है, y भी जो है t का फंक्शन है, तब आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले को लिखने का याद नहीं करना है आपको, आप जो मैंने राइट साइड में बनाया या तो आप इसको ऐसे बना के कर ले, ठीक है, और जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली बिना डायग्राम बनाए ही ये डायग्राम इमेजिन कर सकते हैं अपने दिमाग में, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। या फिर इसको लिखने का डायरेक्ट तरीका भी है, देखिए कैसे, जैसे हमें यहाँ पर डी यू अपॉन डी टी निकालना है, तो देखो यहाँ डेल यू और यहाँ डेल यू अपॉन डेल टी, यानी कि डेल यू को इधर लिखो और डेल टी को, डी टी को थोड़ा सा राइट साइड में लिखो, और डेल एक्स और से मल्टीप्लाई और डेल एक्स से डिवाइड। मतलब अगर आप इधर देखो तो यहाँ डेल एक्स आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, डेल वाई। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिखना भी आसान है, ठीक है ना, डायरेक्टली लिखना भी आसान है। चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक, और क्वेश्चन में इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया जो इसके ऊपर बेस्ड है। ध्यान देंगे क्या है क्वेश्चन, देखो, इफ z इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड u, देखिए जो z है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है u और v का। ध्यान से देखिए, z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल u एंड v। उसके बाद आप आगे देखें एंड u इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ए तो यहाँ पर कांस्टेंट है, और u इक्वल टू ए टी स्क्वायर, इसका मतलब u इज अ फंक्शन ऑफ t। उसके बाद v इक्वल टू 2at, यानी कि अगेन v इज अ फंक्शन ऑफ t। तो फाइंड dz अपॉन dt एंड वेरीफाई द रिजल्ट, ठीक है। तो यानी कि आपको dz अपॉन dt फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम इससे मैच कर रहा है। पूरा हमारा ये जो केस है, ये क्वेश्चन इसी केस से मैच कर रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है, यहाँ पर u है, वहाँ पर उन्होंने उसको z लिखा है। जो z है वो फंक्शन है u और v का, और फिर u और v जो फंक्शन है वो t के हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी का है, ठीक है ना, एग्जैक्टली इसी केस का हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आएगा। देखो चलिए मैं आपको सबसे पहले, हमारे पास जो फंक्शन है z जो है वो किसका फंक्शन है, u और v का है, और u और v किसके फंक्शन है, t का फंक्शन है, और हमें dz अपॉन dt निकालना है। चलिए निकालते, कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दें, देखो मैं इसको फिर से पहले की तरह ही, मैं आपको पहले फॉर्मूला, इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, देखो यहाँ पर क्या हमारे पास फंक्शन सबसे पहले क्या है, z है, तो मेरे पास सबसे पहले है z। देखो मेरे पास सबसे पहले एक z फंक्शन है, और ये z जो है दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो वेरिएबल के ऊपर। एक वेरिएबल इधर बना लेता हूं, ठीक है ना, यहां पर हमारे पास z चलिए z, ये मेरे पास z है। अब यहां पर ये z दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखें जरा कौन कौन से दो वेरिएबल है, एक u, तो मैं यहां पर u को बना लेता हूं, और एक v, यहां पर मैं v को बना लेता हूं, ठीक है। तो z जो है दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, u और v के। अब जो u और v है ये दोनों के दोनों डिपेंड कर रहे हैं t के ऊपर, तो यहां पर मैं बना देता हूं t, ठीक है। दोनों डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, t के ऊपर। चलिए तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो क्या करना है हमें, ध्यान देना, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें कैलकुलेट करना है। पहले मैं z को, देखिए z दो वेरिएबल का फंक्शन है u और v के, तो इसका मतलब z का तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल z अपॉन डेल u, डेल z अपॉन डेल u। देखो इधर आएगा मेरे पास डेल z अपॉन डेल u, और इधर आ जाएगा मेरे पास डेल z अपॉन डेल v, ठीक है। यहां पर इसको v के रेस्पेक्ट में कर दिया पार्शियली डेरिवेटिव इसका। अब देखो u जो है t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि u एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहां पर मुझे मिलेगा du अपॉन dt, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन।
और यहाँ पर मुझे मिलेगा डी अपॉन डी टी, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो ध्यान रखें, जब z दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसलिए इनका पार्शियल डेरिवेटिव हुआ, यहाँ एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसलिए इसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हुआ। अब हमें क्या करना है, z को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि z इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। तो चलिए यहाँ पर अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए कितना फॉर्मूला आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो मैं इसका फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। देखो देखिए फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास डी जेड अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा। देखिए मेरे पास टी तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक यू से होके एक वी से होके, तो मैं लिख देता हूं इसको डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू डी यू अपॉन डी टी प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू डी वी अपॉन डी टी। ये मेरे पास आ गया इसका फॉर्मूला, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, देखिए इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे कैलकुलेट करने के लिए इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके, अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं हमारे वो वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे, फॉर्मूला वही है लेकिन वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। चलिए अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसका आंसर को कैलकुलेट करते हैं, इसके आंसर को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो आपको क्या क्या चाहिए, ध्यान दीजिए जरा। आपको डी जेड अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है ना। कैसे फाइंड आउट होगा, आपको पहले जेड को पार्शियल डेरिवेटिव करना है यू के रेस्पेक्ट में, जेड का पार्शियल डेरिवेटिव करना है यू के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली यहीं पर वैल्यू पुट कर दें, या फिर पहले इन वैल्यू को कैलकुलेट कर लें अलग से और बाद में पुट कर दें। तो देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, आप भी डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो हमें क्या निकालना है, देखिए जरा ध्यान से, हमें निकालना है डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखिए डी जेड अपॉन डी टी कितना आएगा, डेल जेड अपॉन डेल यू। तो मुझे जेड को, देखिए ध्यान से देखिए, जेड को यू के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना है। तो जब आप जेड का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे यू के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे किसके रेस्पेक्ट में, यू के, देखिए ये रहा हमारे पास जेड, ये हमारे पास क्या है, जेड है, ठीक है ना। इस जेड का हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है यू के रेस्पेक्ट में। तो देखो कितना आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आ जाएगा आपके पास डेल जेड अपॉन डेल यू, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2u, 2u। देखिए 2u। अब आ गया आपके पास डी यू अपॉन डी टी, और डी यू अपॉन डी टी, देखिए ये रहा डी यू अपॉन डी टी। अगर आप यहाँ पर डी यू अपॉन डी टी को फाइंड करने जाएंगे तो ये भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कितना लिखा है, u इक्वल टू ए टी स्क्वायर, यू इक्वल टू ए टी स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा इसका डिफरेंशियल, टी के रेस्पेक्ट में आप करोगे इसका, तो ये आ जाएगा 280, 280। देखिए ध्यान देना, मैंने यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल यू की वैल्यू आ गई 2u, डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई 280 प्लस अब मेरे पास है डेल जेड अपॉन डेल वी, यानी कि जेड का आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है वी के रेस्पेक्ट में, तो ये आपके पास आ जाएगा 2v। उसके बाद v का डिफरेंशिएशन करना है टी के रेस्पेक्ट में, 280 है वो पहले से ही, तो आप टी के रेस्पेक्ट में उसको करेंगे तो 2a बचेगा, 2a ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि कितना आएगा। देखो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 u a t प्लस 4v a। अब क्या करेंगे, देखिए हमें एक्चुअल में डी जेड अपॉन डी टी निकालना है, तो हम आंसर को टी में निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यहाँ पर u और v आ रहा है, इस u और v को हमें यहाँ से हटाना है। तो चलिए मैं u और v को यहाँ से हटाता हूँ और देखते हैं कितना आता है।
तो देखिए डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू की जगह पुट करूंगा मैं ए टी स्क्वायर, तो 4 इंटू ए टी स्क्वायर इंटू ए टी प्लस 4 वी है मेरे पास 2AT इंटू ए। तो फाइनली देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनली हमारे पास ध्यान दें तो मेरे पास अब डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू देखिए 4A स्क्वायर टी क्यूब, 4A स्क्वायर टी क्यूब प्लस 4 टू जा 8 A स्क्वायर टी। ये हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन आ गया है डी जेड अपॉन डी टी। तो ये हमने टोटल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, जेड इक्वल टू हमारे पास जेड जो फंक्शन था वो यू और वी वेरिएबल का था, और यू और वी जो वेरिएबल थे मेरे पास वो डिपेंड कर रहे थे किसके ऊपर, वो डिपेंड कर रहे थे टी के ऊपर, है ना। तो हमने उसका टोटल, अब यहाँ पर जो ध्यान दें आप लोग, ये जो मेरे पास यहाँ पर डी जेड अपॉन डी टी आया है, ये डी जेड अपॉन डी टी ही टोटल डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है ना, टोटल डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू टी। तो मेरे पास इसका टोटल डिफ्रेंशिएशन आ गया डी जेड अपॉन डी टी। अब देखो इसके आगे क्वेश्चन में और क्या पूछा था, एंड वेरीफाई द रिजल्ट, और इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है, देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारा जेड फंक्शन है यू और वी का, अगर मैं यहाँ पर यू की भी और वी की दोनों की वैल्यू पुट कर दूं तो जेड इज ए फंक्शन ऑफ टी बचेगा, है ना। और उसका हम देखिए जब जेड केवल एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा टी के, तो हम उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा वही इस फंक्शन का टोटल डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। तो हमें इसको वेरीफाई करना है रिजल्ट को। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन में हम u और v को अगर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो हम ऑर्डिनरी तरीके से कर सकेंगे, है ना। देखिए कुछ क्वेश्चन में तो पॉसिबल होगा, सभी में पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इस रिजल्ट को वेरीफाई कर रहा हूँ। कैसे वेरीफाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, z में u की और v की वैल्यू पुट करेंगे। तो अब ध्यान देना, अब इस रिजल्ट को हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो अब हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे और रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ध्यान देना। अब यहाँ पर हम सेकंड मेथड का यूज़ कर रहे हैं, और सेकंड मेथड को यूज़ करके हम इसको वेरीफाई करेंगे। देखिए कैसे होगा वेरीफाई, अब जरा ध्यान दीजिए। हमारे पास जो फंक्शन था जेड का वो था यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। कितना था, जेड इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर u और v की वैल्यू को पुट करने जा रहा हूँ। तो देखो u और v की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है मेरे पास ए टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर, और मुझे इसका होल स्क्वायर करना है क्योंकि u का स्क्वायर है, प्लस v की वैल्यू 2AT और 2AT का होल स्क्वायर, 2AT का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड वैल्यू। चलिए अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो देखिए जेड इक्वल टू कितना आएगा, ए का स्क्वायर करेंगे ए का स्क्वायर आ जाएगा, टी का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, तो टी की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास मान लीजिए ए और बी का होल स्क्वायर है, तो मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर ए और टी स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, ए की पावर 2 आएगी और टी की पावर 2 और उसकी पावर भी 2। और आपको मालूम है कि पावर से पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो इसलिए हमारे पास टी की पावर 4 आ जाएगा। टी की पावर कितना आ जाएगा, 4, प्लस यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। तो ये मेरे पास अभी जेड आया है, क्या आ गया, जेड आ गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए टी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा, देखिए ध्यान से जरा कितना आएगा, डी जेड अपॉन डी टी। देखो डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू,
अब इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, टी की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4 इंटू टी की पावर 3, तो 4 मल्टीप्लीकेशन में आएगा ए स्क्वायर टी की पावर 3। देखो ए स्क्वायर कांस्टेंट है, टी की पावर 4 का हो जाएगा 4 इंटू टी की पावर 3 प्लस ये मेरे पास 2 को, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 2 टी स्क्वायर का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 ए स्क्वायर टी। अब अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास जो हमने पिछले मेथड से कैलकुलेट किया था वहाँ से हमारे पास ये आया था, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 और यहाँ से हमारे पास ये आया इक्वेशन 2। तो अब अगर आप ध्यान दें तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारा जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो गया है, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिजल्ट इज वेरीफाइड, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या करना था, रिजल्ट को वेरीफाई करना था, वेरीफाई द रिजल्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिजल्ट इज वेरीफाइड, रिजल्ट इज वेरीफाइड, है ना। तो हमने dz अपॉन dt भी फाइंड आउट कर लिया और रिजल्ट को भी क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारा यूनिट 2 चल रही है और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टोटल डिफरेंशिएशन है। तो हमारा इसमें पहला केस कंप्लीट हो गया, फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पर ध्यान देना है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला कैसे लिखना है, ठीक है, लिखने का तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि वो डायरेक्ट इसको याद करने की कोशिश करें, तो देखिए डायरेक्ट याद करने का भी तरीका है, वो भी चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। देखिए डायरेक्ट याद करने का तरीका क्या होगा, देखो आप इसको डायरेक्ट कैसे याद कर सकते हैं। देखिए जैसे आपको क्या करना है, डी यू अपॉन डी टी फाइंड करना है, डी यू अपॉन डी टी। तो आप यहां पर क्या करेंगे, ध्यान देना, आप यू अपॉन, देखिए डी यू अपॉन डी टी है तो यहां पर आप लिखिए डेल यू, ठीक, और यहां पर नीचे लिखिए आप डेल यू और यहां पर लिखेंगे डेल टी, डेल यू और डी टी। देखिए डेल यू और डी टी, फिर उसके बाद प्लस यहां पर आप फिर से लिखें डेल यू और यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा बीच में, नीचे आ जाएगा आपके पास डी टी। कितना आ जाएगा डी टी। अब देखो ये जो फंक्शन है u वो दो वेरिएबल का, x और y का, x और y का। तो देखिए डेल यू के नीचे तो आ जाएगा डेल x, ठीक है, और यहां पर ऊपर आ जाएगा dx। तो मतलब दोनों जगह x ही आएगा, यहां डेल x और यहां dx। इसी तरह से यहां आ जाएगा dy और यहां पर भी आ जाएगा, सॉरी यहां पर आपका डेल y आएगा, क्या आएगा डेल y। तो यहां पर आएगा डेल y और यहां पर आएगा dy, ठीक है। तो आप इस तरह से भी फॉर्मूले को बना के लिख सकते हैं, लेकिन आसान क्या है, आसान है ऊपर वाला, ठीक है ना, आसान है ऊपर वाला। ये अगर आपको चार्ट बनाना आता है, इस तरह के डायग्राम अगर आपको बनाने आते हैं तो ये बहुत ईजी है इससे फॉर्मूला लिखना, ठीक है। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको बिना बनाए भी डायरेक्टली अपने दिमाग में इमेजिन करके ये फॉर्मूला ईजिली लिख सकते हैं, इससे गलती नहीं होगी बिल्कुल भी आपसे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और चलते हैं अपने केस नंबर 2 पर, है ना, केस नंबर 2 पर। देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है वो 6 केस है और इन 6 केस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट केस है केस नंबर 4, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो मैं ये केस करा रहा हूँ यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट ये भी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस 4 है। केस 4 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर, आज हम, ठीक है, उससे पहले के केस करते हैं। चलिए केस 2, देखिए केस 2 क्या है, यहां पर भी हमारे पास जो कंपोजिट फंक्शन, देखिए लिख रहा हूं मैं क्या होगा केस 2, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। केस 2, इफ u इज अ कंपोजिट, इफ u इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ t, इफ u इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ टी, u क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है t का, सच दैट
देखिए u इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ t सच दैट u इक्वल टू u इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। क्या बदला? देखिए कुछ नहीं बदला, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा और आ गया। मतलब पहले u f x और y पर डिपेंड कर रहा था, यानी कि पहले u x और y का फंक्शन था, अब u x y और z तीनों का फंक्शन है। और जो x है, x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ t एंड z इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ t। z भी t का फंक्शन है। तो यहां पर हमारे पास जो u है वो एक कंपोजिट फंक्शन है t का, सच दैट u भी फंक्शन है एक्स वाई जेड का, u फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और एक्स वाई जेड तीनों फंक्शन है t के। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर u ले लेता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर u को ले लेते हैं, ठीक है, u। तो ये मेरे पास आ गया u। अब u जो है हमारा फंक्शन है तीन वेरिएबल का, x y और z का। तो मैं इसको x को यहाँ ले लेता हूँ, चलिए ध्यान दीजिए x को हम इधर ले लेते हैं, है ना। ये हो गया मेरे पास x। उसके बाद मैं यहां पर y को ले लेता हूं, ये y, और इधर ले लेते हैं z को, z। तो हमारे पास जो u है वो x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है और z का भी फंक्शन है, ठीक है ना, तीनों का फंक्शन है। अब जो x है, देखिए ध्यान दीजिए, जो x है वो t का फंक्शन है, यानी कि ये रहा मेरे पास t, ठीक। x t का भी फंक्शन है, मतलब x का फंक्शन, x जो है t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, z भी t का फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ t एंड z इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ t। तो ये सब t के फंक्शन है। अब जरा ध्यान से देखेंगे क्या बनेगा हमारा। देखो हमें करना है डिफरेंशिएशन किसका, u का, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि u इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। तो मुझे निकालना है du अपॉन dt। तो देखिए t पे जाने के अब मेरे पास तीन रास्ते हैं, x से होके जा सकता हूँ, y से जा सकता हूँ, z से जा सकता हूँ। अब जरा ध्यान देंगे कि क्या आएगा हमारे पास। देखो देखिए u जो है तीन वेरिएबल का फंक्शन है x y z का, तो u का होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्यों होगा? जब भी कोई फंक्शन, कोई भी वेरिएबल या कोई फंक्शन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर u का करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर u का करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई। इधर हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव u का z के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड। अब नीचे आ जाओ, x के रेस्पेक्ट में, सॉरी x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करना है, तो x एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt। देखिए ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कब ऑर्डिनरी होगा कब पार्शियल होगा। यहाँ पर y का t के रेस्पेक्ट में अगेन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dt। यहाँ पर z का t के रेस्पेक्ट में, तो अगेन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन dz अपॉन dt, dz अपॉन dt। अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मूला लिखना है किस चीज़ के लिए, फॉर्मूले पे जरा ध्यान देंगे हम लोग कि फॉर्मूला क्या लिखना है। देखो मुझे फॉर्मूला लिखना है टोटल डेरिवेटिव का, ठीक है ना, टोटल डेरिवेटिव का। तो ये भी हमारा जो पहले वाला फॉर्मूला था, ये भी किसका फॉर्मूला है, टोटल डेरिवेटिव का ही फॉर्मूला है, ठीक है ना, टोटल डेरिवेटिव। ठीक, चलिए अब यहाँ पर भी मैं टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखें क्या आ जाएगा। देखें मुझे क्या करना है, u का डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में, तो देखो क्या आएगा, du अपॉन dt, du अपॉन dt इज इक्वल टू, देखो du अपॉन dt, तो t पे पहुंचने के तीन रास्ते हैं, एक तो इधर से होकर पहला वाला, तो पहले वाले रास्ते से हमें क्या मिलेगा,
डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। जो भी रास्ते में आ रहा लिखते जाइए मल्टीप्लाई में। तो हम u से t पहुंच गए इस रास्ते से, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। दूसरा वाला रास्ता, अगर दूसरे वाले इस रास्ते से जाते हैं तो डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी प्लस, अब उधर वाले रास्ते से जाते हैं तो डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड अपॉन डी टी। तो ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। और लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कैसे लिखेंगे इसको। बहुत आसान है लिखना, है ना, बहुत ही आसान है, बस आपको तरीका सीखना है, फिर आपको इनको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार तरीका आ जाएगा तो फिर याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया नेक्स्ट फार्मूला, ठीक है ना, डी यू अपॉन डी टी का, जो है डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। देखिए आपको कुछ नहीं करना, इसको और इसको मल्टीप्लाई प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई। इनको लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कैसे हम इनको लिखेंगे। चलिए अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से स्क्रीन पे। फाइंड डी यू अपॉन डी टी, आपको डी यू अपॉन डी टी फाइंड करना एज अ टोटल डेरिवेटिव, है ना। ये क्या है हमारे पास, टोटल डेरिवेटिव है, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डी यू अपॉन डी टी फाइंड करना है जो कि टोटल डेरिवेटिव है। एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और इसके रिजल्ट को भी वेरीफाई करना है डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से, ठीक। देखो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो u जो है वो x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, z का भी फंक्शन है। तो u जो है 3 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x y z के ऊपर। और x देखो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर। y भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर। z भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर। तो यहां से आप सिचुएशन को समझ गए होंगे कि जो हमारा u है वो एक कंपोजिट फंक्शन है t का। u क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है t का, और इस कंपोजिट फंक्शन का हमें क्या करना है, टोटल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। चलिए तो इसका टोटल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा ध्यान से देखें। देखो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, फंक्शंस को लिख लेता हूँ, है ना, फंक्शंस को लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन देखिए, तो हमारे पास क्या दिया है, हमें दिया है u कितना है मेरे पास, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास u है। x कितना है, e की पावर 2t है। y कितना है, e की पावर 2t cos 3t है। और z मेरे पास है e की पावर 2t sin 3t। ये मुझे गिवन है फंक्शन, है ना। तो u किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, ठीक, एक्स वाई जेड का। x t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन, z भी t का फंक्शन। चलिए तो हम पहले चार्ट बना लेते हैं, उससे हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है लिखना, है ना, बहुत आसान हो जाएगा लिखना। देखो u क्या है, ध्यान देना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ u। तो u जो हमारे पास है, अगर हम u पे ध्यान दें तो u एक फंक्शन है कितने वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का, x y एंड z का। देखें जरा, u फंक्शन है 3 वेरिएबल का, x y और z। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं x, देखो ध्यान से, x, तो यहां पर लिख लेते हैं x, यहां पर लिख लेते हैं y, और यहां पर लिख लेते हैं z। तो u जो है वो x y और z तीनों का ही फंक्शन है। हमें du बाई dt निकालना है। देखें जरा कैसे निकलेगा। चलिए अब देखो x y z तीनों ही फंक्शन है t के, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर t बना लेता हूं, यहां पर बना लेता हूं t, और t तीनों का फंक्शन है, t जो है वो तीनों का ही फंक्शन है। देखें t जो है वो तीनों का ही फंक्शन है। चलो
देखो अब क्या करना है, पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो जरा, u 3 वेरिएबल का फंक्शन है, x y और z, तो इसका मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक बार x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में करोगे कितना आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। देखिए x के रेस्पेक्ट में करने पर डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा, और z के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल यू अपॉन डेल जेड आ जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया u का पार्शियल डेरिवेटिव x y z के रेस्पेक्ट में। अब x एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, y भी एक ही पे कर रहा है, z भी एक ही पे, तो यहाँ होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, ये आ जाएगा dy अपॉन dt, और ये आ जाएगा dz अपॉन dt, dz अपॉन dt। चलिए, तो इतना हमारे पास ये गिवन है। अब हम पहले इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। कितना फॉर्मूला आएगा जरा ध्यान दीजिएगा। देखो हमें क्या करना है, डी यू अपॉन डी टी फाइंड करना है और इसको फिर वेरीफाई भी करना है। तो पहले डी यू अपॉन डी टी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आएगा, जरा ध्यान से देखें। ये आ जाएगा मेरे पास, देखो मेरे पास u से t पहुंचना है, 3 रास्ते हैं, तो तीनों रास्ते के जो डेरिवेटिव है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी टी, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा और इसमें सभी वैल्यूज को क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा ऐसा करने के बाद, देखिए ध्यान से। देखो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें मुझे करना है वैल्यूज को पुट। तो वैल्यू पुट करने के बाद देखिए कितना आएगा, ध्यान दें अब जरा आप लोग। देखो यहां पर सबसे पहले देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो देखो सबसे पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो u फंक्शन ये लिखा हमारे पास, ध्यान से देखें। u मेरे पास ये रहा, इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा x के रेस्पेक्ट में। तो देखो जब u का पार्शियल डेरिवेटिव होगा x के रेस्पेक्ट में तो y और z को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट की तरह। तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो अब यहां पर देखो वैल्यू को पुट करते जा रहा हूं मैं। डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आएगी 2x, 2x, ध्यान दें 2x। चलिए अब मल्टीप्लाई में dx अपॉन dt। अब देखो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या आ जाएगा, e की पावर dx अपॉन dt, e की पावर 2t, e की पावर 2t। तो देखो e की पावर 2 और t, e की पावर 2t का e की पावर 2t। अब 2t का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में प्लस। देखिए अब आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना अच्छे से आ गया होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और डायरेक्टली यहाँ टर्म को पुट कर रहा हूँ। डेल यू बाई डेल एक्स निकाला मैंने, यहाँ से 2x आ गया। dx अपॉन dt निकाला तो e की पावर 2t इंटू फिर 2t का करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, 2 आ जाएगा प्लस। अब आगे चलते हैं, डेल यू बाई डेल वाई, यानी कि इस बार u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो x और z को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2y, 2y। अब dy इंटू डी टू, डी वाई अपॉन डी टी, यानी कि y का डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में पार्शियली। लेकिन यहां पर देखो t के 2 फंक्शन है, e की पावर 2t भी है और cos 3t भी है। तो आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, यूवी रूल, है ना। तो चलिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। देखिए कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक ब्रैकेट बना लेता हूं। अब अंदर हम सब कुछ लिखेंगे, अंदर ही हम सब कुछ लिखेंगे। देखिए जरा ध्यान से, देखिए क्या क्या आएगा। तो मैं यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं,
एक फंक्शन को देखिए ई की पावर 2t मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन है, तो ई की पावर 2t को हम ऐसे ही रखेंगे प्रोडक्ट रूल में जैसा करते हैं, और cos 3t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 3t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन 3t माइनस साइन 3t, और उसके बाद 3t का भी करेंगे तो 3t का आ जाएगा 3। तो मेरे पास ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस अब दूसरा ऐसे ही लिखेंगे cos 3t, और मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर 2t का, जो कि e की पावर 2t ही होगा, लेकिन 2 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि जब हम 2t का करेंगे तो वो आ जाएगा t 2। तो ये मेरे पास आ गया सेकंड वाला पार्ट का। अब आगे चले डेल यू अपॉन डेल जेड, तो यानी कि डेल यू अपॉन डेल जेड यानी कि u का पार्शियल डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में करना है, तो x और y को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ऐसा करने से आपको मिलेगा 2z, कितना मिलेगा 2z, तो प्लस में 2z मल्टीप्लाई में dz अपॉन dt, यानी कि z को अब आप t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ भी दो फंक्शन है, तो मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे ही लिखता हूँ, आएगा नहीं आगे लाइन में, तो 2z देखिए प्लस के बाद नीचे है 2z, और फिर से मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ देखो कितना आएगा z का t के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट को मैं ऐसे ही लिख लेता हूं e की पावर 2t, और साइन 3t का डिफरेंशिएशन cos 3t, उसके बाद 3t का डिफरेंशिएशन 3। तो अभी तो हमारा पूरा नहीं हुआ रूल, अभी हमने फर्स्ट को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, प्लस अब दूसरे को छोड़ेंगे साइन 3t और पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 2t, और फिर 2t का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये मेरे पास कंप्लीटली इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, ध्यान देते हैं। देखो du अपॉन dt इज इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 4 x, है ना, 2 टू जा 4, यहां पर ये मेरे पास आ गया 4, और देखो अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो e की पावर 2t की जगह पर, देखो e की पावर 2t यहां पर आ रहा है, और e की पावर 2t की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं x। तो देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये मेरे पास x इंटू ई की पावर t की जगह भी लिख सकते हैं x। देखिए e की पावर 2t की जगह पुट कर सकते हैं x, तो मैंने x पुट कर दिया, प्लस 2y। अब जरा आप ब्रैकेट पे ध्यान देंगे, ब्रैकेट में देखो कितना लिखा है, ब्रैकेट में पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये मेरे पास अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -3 ई की पावर 2t साइन 3t प्लस 2 ई की पावर 2t और cos 3t, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक। प्लस अगले वाले को देखें 2z, और ब्रैकेट में लिखा है 3 को मैं पहले लिख लेता हूं ई की पावर 2t cos 3t, प्लस 2 को अगर मैं पहले लिख दूं तो 2 ई की पावर 2t साइन 3t, चलिए इसको मैं नीचे लिख देता हूं, स्पेस कम है। हाँ, तो लास्ट वाली टर्म को नीचे लिख रहा हूं, देखिए कितना आ जाएगा 2 ई की पावर 2t और साइन 3t, ये मेरे पास आ गया। अब देखो जरा यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखिए कितना आएगा, यहाँ पर मेरे पास du अपॉन dt, देखो ये आ गया 4 इंटू एक्स 4x², प्लस देखो ये 2y। अब इसमें अगर आप ध्यान दें,
इसमें अगर हम ध्यान दें तो देखो कितना आएगा, ई की पावर 2t साइन 3t कितना होता है, ई की पावर 2t साइन 3t है जेड की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, जेड। तो यहाँ पर मेरे पास ये मेरे पास कितना आ जाएगा, जेड की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, कितना आएगा देखो जरा ध्यान से, y कितना है, e की पावर 2t cos 3t। हाँ, तो यहाँ पर मेरे पास -3 और e की पावर 2t साइन t है z, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 3z प्लस यहाँ पर 2 e की पावर 2t cos 3t, कितना e की पावर 2t cos 3t है हमारे पास y, तो ये आ जाएगा 2y। आगे देखो प्लस 2z, यहाँ पर है e की पावर 2t cos 3t, तो e की पावर 2t cos 3t, यहाँ देखो ध्यान से y की वैल्यू लिखी है, किसकी वैल्यू लिखी है, y की। तो ये ब्रैकेट में मेरे पास आ गया y 3y प्लस 2 और e की पावर 2t साइन 3t किसकी वैल्यू है, z की, तो ये आ गया 2z। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली आ गया। इसको जरा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं कितना आ जाएगा। देखो du अपॉन dt इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, देखो 2 3 जा 6 माइनस 6yz, आगे 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 3 जा 6, तो ये आ गया 6yz प्लस 4z स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, फाइनली मेरे पास आ जाएगा du अपॉन dt 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आंसर की बात करूं तो देखिए आंसर जो हमारे पास होगा, आंसर जो हमारे पास होना चाहिए वो होना चाहिए टी की फॉर्म में। क्यों होना चाहिए टी की फॉर्म में, क्योंकि हमारा जो यू फंक्शन है ना, वो कंपोजिट फंक्शन है टी का, तो फाइनली आंसर डी यू अपॉन डी टी जो होगा वो टी की फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या करें इसको टी की फॉर्म में लाने के लिए, देखिए आपको वापस एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो चलिए पुट कर लेते हैं, डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4। अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट करता हूं जरा, एक्स कितना है मेरे पास, ई की पावर 2t, तो ई की पावर 2t का होल स्क्वायर, ई की पावर 2t का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, y देखो कितना है, y है हमारे पास ई की पावर 2t cos 3t, ई की पावर 2t, ठीक है, ई की पावर 2t cos 3t, ई की पावर 2t cos 3t का होल स्क्वायर प्लस 4z, z है हमारे पास ई की पावर 2t और साइन 3t और इसका भी कर दो होल स्क्वायर। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर आने वाला है हमारे पास। देखो डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4, देखो ई की पावर 2t का होल स्क्वायर करोगे पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ई की पावर 4t आ जाएगा प्लस यहाँ पर होल स्क्वायर करोगे तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा 4 ई की पावर 4t कॉस स्क्वायर 3t। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर 4 बाहर था, ई की पावर 2t का होल स्क्वायर करेंगे पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ई की पावर 4t और कॉस स्क्वायर 3t प्लस 4 ई की पावर 4t साइन स्क्वायर 3t, साइन स्क्वायर 3t, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना, इतना हमारे पास आ जाएगा। चलिए तो हमारे अब देखो यहाँ से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, अगर आप सेकंड और थर्ड टर्म में देखें, सेकंड और थर्ड टर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, इन दोनों टर्म से हमें कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 ई की पावर 4t प्लस यहाँ से देखो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4
ई की पावर 4t और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर 3t प्लस साइन स्क्वायर 3t। और जो ब्रैकेट में लिखा है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1। तो मेरे पास जो फाइनली आंसर आएगा, वो क्या होगा? du अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4e की पावर 4t प्लस 4e की पावर 4t, और ये कुल मिला के दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 8e की पावर 4t आ जाएगा। 8e की पावर 4t मेरे पास आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया? फाइनली आंसर आ गया 8 इंटू ई की पावर 4t। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना? इस कंप्लीट क्वेश्चन का क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको रिजल्ट को वेरीफाई करना है। रिजल्ट को क्या करना है? वेरीफाई करना है। अब रिजल्ट कैसे वेरीफाई होगा, इस पे जरा ध्यान देते हैं। देखिए, रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, अब हमारे पास जो फंक्शन था u का, क्या फंक्शन था? u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे e की पावर 2t, y की वैल्यू भी रख देंगे और z की वैल्यू भी रख देंगे। और तीनों वैल्यू को रखने के बाद हम उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट। तो चलिए मैं पहले इनकी वैल्यूज को रख देता हूँ और रखने के बाद हम इसको कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन इसका। चलिए देखिए, तो u इक्वल टू कितना है हमारे पास? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो, अब मैं यहां पर देखो ऑल्सो हमारे पास क्या था? देखो, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इन तीनों की वैल्यू रखने जा रहा हूं मैं। x कितना है? x है मेरे पास e की पावर 2t, इसका करना है मुझे होल स्क्वायर, प्लस y कितना है? e की पावर 2t और cos 3t, इसका भी करना है होल स्क्वायर। z की वैल्यू पुट करो, z की वैल्यू e की पावर 2t और साइन 3t, और इसका भी करना है होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है? u, x, y और z, मैंने तीनों की वैल्यूज को क्या कर दिया? इसमें पुट कर दिया है। ठीक है ना? x, y, z तीनों की वैल्यूज को हमने क्या कर दिया? पुट कर दिया। और पुट करने के बाद हमारे पास फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको जरा पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखो कितना आ जाएगा? u इक्वल टू ई की पावर 4t, देखो पावर से पावर मल्टीप्लाई, प्लस यहां पर भी ई की पावर 4t और कॉस स्क्वायर 3t प्लस ई की पावर 4t और साइन स्क्वायर 3t। ठीक है, अब यहां से देखो, जो हमारे पास लास्ट वाले दो एक्सप्रेशन है, इनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद देखिए क्या बचेगा? ध्यान दें, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कॉमन लेके। ठीक है, देखिए कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है हमारे पास? ई की पावर 2t, ई की पावर 4t प्लस ई की पावर 4t को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा मेरे पास कॉस स्क्वायर 3t प्लस साइन स्क्वायर 3t, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 इसकी वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास जो आएगा u, वो आ जाएगा ई की पावर 4t प्लस ई की पावर 4t, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई की पावर 4t। ठीक है, तो मेरे पास जो u आ गया है, u देखो कितना आ गया है? u हमारे पास आ गया है u इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई की पावर 4t। ठीक है ना? ई की पावर 4t, ये मेरे पास आ चुका है u। अब मुझे क्या करना है? इस u का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू t। तो देखिए मैं इधर कर रहा हूं राइट साइड में, देखते हैं कितना आएगा। राइट साइड में मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं, देखिए देखो,
अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखो तो डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अगर आप 2 तो बाहर है, e की पावर 4t का करेंगे तो e की पावर 4t आएगा और 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 2 जा हो जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8, और e की पावर 4t। ये लीजिए, अगर आप देखें तो हमारा पहले वाला भी यही था आंसर और अभी वाला भी यही है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। रिजल्ट क्या हो गया है, वेरीफाई हमारा रिजल्ट हो चुका है। देखिए तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी। देखिए इक्वेशन 1, ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 क्या थी, मैं इक्वेशन 1 को लिख रहा हूं, ये हमारी इक्वेशन 1 है यहां पर। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 ई की पावर 4t। तो ये हमारा यहां से रिजल्ट आया था। ये लीजिए, तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको मैं अगर इक्वेशन 2 बोल दूं, तो क्या हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिजल्ट इज वेरीफाइड, रिजल्ट इज वेरीफाइड। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको 2 केस करा दिए और दोनों केस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करा दिया, रिजल्ट वेरीफाई करा दिया। ठीक है ना, तो यहां से हमारे पास इसके आगे हमारे पास 4 केस और हैं टोटल डिफरेंशिएशन के। उन चारों केस को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है, अभी आप इन क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और इसको समझने की कोशिश करिए, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे के जो आने वाले 4 केस है वो भी हमारे पास बहुत सिंपल हो जाएंगे अगर आपको ये दोनों केस समझ में आए हैं, क्योंकि फॉर्मूला लिखने का जो पैटर्न होगा वो यही होगा हमारे पास। ठीक है, तो आप इन दोनों को क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा, उसमें हम 4 केस जो बचे हुए हैं उन 4 केस को भी कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।